हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है मिराबिलिस जलापा के बारे में, जिसे 4 बजे का 4 o'clock फूल कहते हैं। यह एक सजावटी प्रजाति का पौधा है और यह कई रंगों में, जनरली 4 रंगों में उपलब्ध रहता है। और यह फूल जो आप देख रहे हैं, देर दोपहर या शाम को 4 से 8 बजे के बीच इसका पंखुड़ियाँ खुलता है, जो इसके सामान्य नामों से एक को जन्म देता है। 4 बजे 4 o'clock यह फूल मीठी महक वाली खुशबू पैदा करते हैं और यह सुबह तक खिले रहते हैं और इसे सजावटी पौधे के रूप में घर में लोग लगाते हैं। इस फूल का नाम मिराबिलिस है और इसका मतलब होता है सराहनीय। यह एक 12मासी जड़ी बूटी झाड़ीदार पौधा है जो ऊंचाई में 1 मीटर या 2 मीटर तक जाता है और इसे आप साल भर उगा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, यह फूल साल भर उगा रहता है। इसका बीज एकल बीज होता है और फल परिपक्व होने पर एक गोल मिर्च टाइप का गोलाकार और काले रंग का होता है। इसके तने मोटे भरे हुए चतुष्कोणीय होते हैं जिनमें कई शाखाएं आती है। और इसका एक विशेषता है कि एक ही पौधे पर कई रंग के फूल एक साथ उग जाते हैं। यह फूल पीला, लाल, मैजेंटा, गुलाबी या सफ़ेद में जनरली पाया जाता है। इसके पुष्प क्रम 3 से 7 फूल होते हैं और यह इसीलिए 4 बजे के नाम से फूल को जानते हैं। यह तंबाकू के फूल की याद ताज़ा कराते हैं। अक्सर धूप में पत्ते मुरझा जाते हैं, फिर शाम को जब तापमान गिरना शुरू होता है, सूरज डूब जाता है, तो उसके पत्ते की हरियाली फिर से लौट आती है। यह ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि पहले ठंड के साथ इसका ऊपरी भाग खराब हो जाता है और आपके बगीचे में यह एक बार अगर लग गया है तो इसके बीज गिर गिर के बहुत सारे फैल जाते हैं। इसका पौधा विकसित करना बहुत ही आसान है। यह हल्की मिट्टी में उगता है और यह एशिया, अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप आदि कई देशों में पाया जाता है। इसके फूलों का उपयोग खाद्य रंग में किया जाता है। पत्तियों को पकाकर भी खाते हैं, लेकिन फूलों से रंगीन केक, जेली और लाल रंग भी इससे प्राप्त करते हैं। हर्बल दवा के रूप में पौधों के कुछ हिस्सों का उपयोग मूत्रवर्धक, रेचक और कमज़ोर घाव भरने के लिए भी किया जाता है। माना जाता है कि इसका जड़ एक कामोत्तेजक होने के साथ साथ मूत्रवर्धक और रेचक गुणों से युक्त होता है। इसका उपयोग ड्रॉप्सी के उपचार में भी किया जाता है। पत्तियों का उपयोग सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। इसे काढ़ा बनाने का कार्य भी करते हैं और फोड़े के इलाज में इसे उपयोग में लाते हैं। इसके बीज का कहीं कहीं पे कॉस्मेटिक और डाई के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। जनरली यह 4 बजे ही खिलता है। एक ही पौधे में अलग अलग रंग के फूल खिलते हैं और इस 4 बजे के फूल में तरह तरह के कई फूल होते हैं। आप जो ये फूल देख रहे हैं इसे गुल अब्बास कहते हैं। 4 o'clock के नाम से यह जाना जाता है। यह ऑर्नामेंटल जाति की फूल है। यह फूल अनेक रंगों में उपलब्ध होती है। यह फूल साधारण रूप से 4 बजे के लगभग खिलता है, जिससे इसे 4 बजे की फूल कहा जाता है। फूल का उपयोग फूड कलरिंग में किया जाता है। पत्तियों का पका हुआ भाग भी खाया जाता है। गुलबास यानी कि कृष्ण कली, यह कई बीमारियों को भी दूर करता है। गुलबास का नाम सुना है? शायद नहीं, लेकिन गुलाबास नाम जरूर सुना होगा। गुलाबास नामक खूबसूरत फूल कई रंगों में पाया जाता है। कहा जाता है कि यह फूल दोपहर के बाद 4 बजे शाम को खिलता है, इसलिए अंग्रेजी में इसे 4 o'clock फ्लावर कहा जाता है। गुलाबास का उपयोग शक्ति बढ़ाने के साथ साथ कब्ज आदि समस्याओं के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा यह क्या क्या फायदेमंद है, चलिए आपको मैं बताती हूँ। यह एक शाकीय पौधा है। यह लगभग 1 से 2 मीटर तक ऊंचा होता है और यह बहुवर्षीय होता है। इसकी शाखाएं द्विभाजी तथा तना मांसल होता है और यह पर्व संधियों से युक्त होता है। इसके पत्ते साधारण तथा आगे के भाग नुकीले होते हैं। इसके फूल 5 परिदल पत्ते वाले लाल, पीला, सफ़ेद या बैंगनी रंग के धब्बेदार होते हैं जो सिर्फ शाम के समय खिलते हैं। इसके फल गोलाकार लाल रंग के होते हैं। यह गोल मिर्च के समान होता है।
व्यापारी लोग इसके बीजों को काली मिर्च में मिला दिया करते हैं। यह साल भर खिलता है। वानस्पतिक नेम मिराबिलिस जलापा होता है। गुलबास का कुल निक्टेजिनेसी है और अंग्रेजी में इसको 4 o'clock प्लांट कहते हैं। भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग नामों से इसे बोला जाता है, जैसे कि संस्कृत में संध्या काली या कृष्णकली, हिंदी में गुलबास या गुलाबास, उर्दू में गुलेबास, कोंकणी में आकाश मुरी या मिरेंडी, कन्नड़ में संजा मलिगे, संजी मलिगे, चट्ट मलिगे, चंद्र मलिगे बोलते हैं। गुजराती में गुलबास बोलते हैं और तमिल में अंधी मलिगई बोलते हैं। तेलुगु में चंद्रमल्ली, चंद्रकांता, बंगाली में कृष्ण केली, नेपाली में लंका फूल, पंजाबी में अब्बासी या गुलबास, मलयालम में अंती मलाड़ी, मराठी में गुल अब्बास, मणिपुरी में मुकाकलेई, इंग्लिश में ब्यूटी ऑफ द नाइट एंड अरबी में जहरुलाजल या साहेले इल्ली बोलते हैं। पर्सियन में गुलेबास बोलते हैं और गुलाबास के कई फायदे भी हैं। गुलाबास के बारे में जानने के बाद चलिए अब जानते हैं। आजकल तनाव और भाग दौड़ भरी जिंदगी का सबसे ज़्यादा असर हेल्दी लाइफ पर पड़ता है, इसलिए कम उम्र में ही आज के युवा से लेकर वयस्क सब शारीरिक कमजोरी की समस्या से जूझ हैं। इस समस्या से राहत पाने के लिए गुलाबास एक बेहतर उपाय है जो कि शरीर की कमजोरी को दूर करता है और आपकी शक्ति को बढ़ाता है। यह कब्ज में भी बहुत फायदेमंद है। पेट से संबंधित रोग में जैसे सभी परेशान होते हैं और पित्त, शरीर में पित्त प्रकृति के कारण जलन होता है, तब शरीर में खुजली होने लगती है, तो इसके पत्तों के रस की मालिश करने से लाभ होता है। इसके पत्ते के रस का लेप करने से पित्त के कारण हुई जलन तथा खुजली में आराम मिलता है। किसी बीमारी के कारण सनबर्न की वजह से या रूखे स्किन के कारण भी खुजली की समस्या हो सकती है। गुलाबास का औषधीय गुण खुजली से राहत दिलाने में मदद करते हैं। इसके पत्तों को पीस कर लगाने से छोटे मोटे घाव आराम से भर जाते हैं और साथ ही साथ डायबिटीज होने पर कोई भी घाव होने पर सूखने का नाम नहीं लेता, या इस बीमारी के चरम अवस्था में घाव होने की संभावना भी होती है, तो इसके डंठल को पीस कर लगाने से लाभ होता है। अगर शरीर के किसी अंग का सूजन कम नहीं हो रहा है तो घरेलू इलाज इसका कर सकते हैं। इसके जड़ को पीसकर लगाने से सूजन बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है और इसके पत्तों को पीसकर लगाने से मोच में भी लाभ होता है। आयुर्वेद में गुलाबास के पत्ते, जड़, कंद, बीज सभी औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, बीमारी के लिए गुलाबास के सेवन का इस्तेमाल और तरीका मैंने बताया, लेकिन आप इसका इलाज के लिए उपयोग करने से पहले आयुर्वेदिक चिकित्सक से ज़रूर सलाह ले लें। गुलाबास पौधा बागीचा तथा घर में बहुत ही सुंदर लगता है और इसे आप ज़रूर लगा सकते हैं। दोस्तों, यह पौधा बहुत ही अच्छा लगता है और साल भर फूल देता है। और एक बात बताऊं आपको कि यह अमेज़न पे बहुत ही कॉस्टली मिलता है। आप इसको एक बार अमेज़न पे इसका रेट आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाव, क्या ये पौधा है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।